जय हिंद। हम देखते हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ये आपका है पहला क्लास। ये है प्रकाश 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 का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन, ये है पहला चित्र। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब हम चैप्टर देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में पहला शब्द आ गया है प्रकाश। पहला शब्द है प्रकाश। तो हम देखते हैं प्रकाश क्या है। देखिए बाबू, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को देखना असंभव है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखते हैं प्रकाश। क्या लिखेंगे? प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लिखते हैं कि प्रकाश क्या है। अभी हम आपको बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखते हैं प्रकाश। आप साथ साथ लिखते जाइएगा, या तो हम हट जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है। कॉमा देके आगे लिखिएगा। प्रकाश वह कारक है, या लिखिएगा यह वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी 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 सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को देखना असंभव है। इसी में जोड़ देंगे प्रकाश प्रकाश की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को देखना असंभव है। असंभव है। ठीक है, अगला है प्रकाश स्रोत। अगला है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। ठीक है, अगला है प्रकाश स्रोत। देखिए बाबू, प्रकाश स्रोत क्या है? जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, या ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वो कहलाती हैं प्रकाश स्रोत। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, या वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, कहलाती हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? तो ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक हम पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह,
तारे। इस तरह के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ग्रह हैं, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वो हो गए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया है और प्रकाश भी उत्सर्जित करता है, वो कहलाता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, दीपक, टॉर्च, लाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट, इस तरह का जो भी है कहलाता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आइए लिखते हैं। प्रकाश स्रोत वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। यह कितने प्रकार की होती है? दो। यही लिखें कि यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। लिखेंगे इसमें ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उत्सर्जित करे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है। अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगला क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। लिखेंगे मानव द्वारा बनाया गया ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे,
उत्सर्जित करे, उत्सर्जित 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 करे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है दीप्तिमान वस्तु। अगला है दीप्तिमान वस्तु। देखिए दीप्तिमान वस्तु में क्या है, अभी आपको हम बताए प्रकाश स्रोत। अभी हम आपको बताया प्रकाश स्रोत, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वो क्या है, प्रकाश स्रोत। देखिए इन्हीं को हम लोग कहते हैं दीप्तिमान वस्तु। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। इसी का अगला, जैसे दीप्तिमान हो गया, अगला क्या होगा, अदीप्तिमान वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित न करे वो कहलाती हैं अदीप्तिमान वस्तु। ठीक है। एक लाइन में हम लिखते हैं दीप्तिमान वस्तुएं, दीप्तिमान वस्तुएं, ठीक है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश सर्जित करती है, सर्जित करे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। दीप्तिमान ठीक है। अगला इसी का जस्ट होगा अदीप्तिमान वस्तु। अगला क्या है, अदीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान वस्तु, अदीप्तिमान।
वैसी वस्तुएं जिनसे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। लिखेंगे कैसे? वैसी वस्तुएं जिनसे कोई प्रकाश उत्सर्जित न करे, सर्जित न करे अदीप्तिमान वस्तु क्या कहलाती है? अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। ठीक, अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। क्या अगला पॉइंट आता है कि वैसी वस्तुएं जो अदीप्तिमान वस्तुएं हैं, जैसे जिनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है, वो दिखती कैसी है? जिन वस्तुओं में प्रकाश निकलता है वो आपको आसानी से दिख जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, टॉर्च, लाइट या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, आप उसको आसानी से देख लेते हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनसे कोई प्रकाश ही नहीं निकलता है, उनको आप कैसे देखते हैं? आइए हम उसके बारे में देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं का दिखना, क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुओं का दिखना। अप्रदीप्त वस्तुओं का दिखना, देखिए कैसे देखते हैं? अप्रदीप्त वस्तुओं का दिखना, देखिए क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं निकलता है, दिखते कैसे हैं? जब अप्रदीप्त वस्तु पर किसी प्रदीप्त वस्तु से, चाहे वो चांद, तारे, बल्ब, लाइट या कोई भी ऐसा रहे जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता हो, तो अप्रदीप्त वस्तु दिखती कैसी है? तो जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर चला जाता है अप्रदीप्त वस्तुओं पर और वहाँ से परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पे आता है, तब हमको देखने का एहसास होता है। समझ गए? कैसे लिखेंगे कि अप्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर, अप्रदीप्त वस्तुओं का दिखना कैसे होता है? कि प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पर होते हुए जब हमारी आंखों पर प्रकाश पहुंचता है, तब हमें देखने का एहसास होता है। ठीक है, हम लिखते हैं कि जब प्रदीप्त वस्तुओं से प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पर होते हुए हमारी आंखों पर
है तो हमें देखने का एहसास हमें देखने का एहसास होता है या डायरेक्टली हमें दिखता है। ठीक है ऐसा। अच्छा, और क्या होता है कि जिन वस्तुओं पर प्रकाश सीधे न पड़े, ठीक है, ये वस्तुएं क्या है कि अप्रदीप्त प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पर चला गया और वहां से हमारी आंखों पे आ गया, इससे हम देख लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे प्रकाश डायरेक्ट ना पड़े, उनको हम लोग कैसे देखते हैं? तो उनको एक घटना होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, उनको मदद से देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं उसकी मदद है, प्रकाश की प्रकीर्णन की मदद से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे तथा जिन वस्तुओं पर तथा जिन वस्तुओं पर प्रकाश सीधे न पड़े, प्रकाश सीधे न पड़े उससे हम प्रकाश के प्रकीर्णन की मदद से देखते हैं या देख पाते हैं, देखते हैं उन वस्तुओं को हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से देखते हैं जिन पर प्रकाश सीधे न पड़े। ठीक है, अब देखिए आप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं जानते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आइए दिखा देते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ध्यान से देखिए। जब आपके आसपास जो भी वातावरण है वहाँ पे क्या होता है? धूलकण विद्यमान रहता है। आप ऐसे भी लाइट जला के देखिएगा, दिन में लाइट जलाइएगा तो वहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे धूलकण के पार्टिकल दिख रहते हैं। तो वातावरण में हर जगह ये छोटे धूलकण विद्यमान है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की कोई किरणें आती हैं, जब सूर्य से प्रकाश आता है या किसी भी स्रोत से प्रकाश आता है
तो ये छोटे छोटे धूल कण उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और बाद में उसी को बिखेरते रहते हैं, मतलब छींटते रहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि बिखेरते रहते हैं या छींटते रहते हैं। तो सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लिया, मतलब सोख लिया। आप लोग कैसे जानते हैं कि सोख लिया, ठीक है। तो ये क्या कर लिए? सोख लिए, अवशोषित कर लिए और बाद में इन्हीं को बिखेरते रहते हैं। तो वहाँ पे एक लाइन, एक बिखराव हो जाता है प्रकाश का। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब सिंपल समझिए कि किसी भी प्रकाश स्रोत से ये वायुमंडल के धूल कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर बाद में इसी को बिखरते रहते हैं। यही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी की मदद से हम लोग वहां भी देख लेते हैं जहां पे प्रकाश सीधे ना पहुंचता है, ठीक है। आइए लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें, या लिखेंगे जब प्रकाश, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो धूल कणों पर तो ये उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित, ये उन्हें अवशोषित कर देते हैं तथा बाद में उसी प्रकाश को बिखेरते रहते हैं, बिखेरते रहते हैं। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला देखते हैं प्रकाश किरण। अगला है प्रकाश किरण, ठीक है। अगला है प्रकाश किरण, ठीक है। देखिए प्रकाश किरण क्या है। तो जब आप देखे हो कि किसी भी स्रोत से
जब प्रकाश की किरणें निकल तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसी प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से निकलती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कभी जिग जैग नहीं होकर चलता है। प्रकाश जब भी चलता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, लिखते हैं किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। तथा किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तथा किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। तथा किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। किसी भी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तथा किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है अपसारी, अभिसारी, समांतर या समानांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी, इसमें क्या होता है बाबू? अपसारी किरण में तो इसमें कोई प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में फैल जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। एक जगह से निकला और आगे निकला तो उधर फैल गया, निकला एक बिंदु से और आगे जाते जाते फैल गया, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। किसी एक बिंदु से लिखेंगे, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर
निकल कर, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकल कर कई दिशाओं में कई दिशाओं में बिखर जाता है, जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसमें देखिए बाबू, प्रकाश निकल गया है एक बिंदु से, ठीक है, ये मान के ये है टॉर्च, ये है आपका टॉर्च, ठीक है, ये है टॉर्च, बना दी हम आपका ये प्यारा सा टॉर्च बन गया। यहाँ इसमें देख प्रकाश निकलता है और ऐसे बिखर जाता है, यहाँ से प्रकाश निकल कर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस तरह की जो भी किरणें होती हैं वो कौन सा होता है, तो ये होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश निकला, इधर फैल गया, 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 इस तरह का क्या होता है, तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अगला है अभिसारी किरण पुंज, अगला है अभिसारी किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अन्य कई बिंदुओं से प्रकाश किरण आकर एक बिंदु पे मिल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। जैसे आप लेंस में देखे होंगे, ठीक है, लेंस में कागज आप लोग जलाए हैं कि नहीं, कागज जल जाता है, आप रखते हैं ऐसे कागज रखिएगा, उसके ऊपर से जब आप लेंस लगाते हैं तो लेंस क्या काम करता है कि आसपास की कई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे कर देता है, जिससे सभी का हीट, जैसे 1 2 3, जैसे मान के चलिए सब में एक एक यूनिट हीट है और 10 किरणें इकट्ठा की तब कितने हो गया, 10 यूनिट, ठीक है। तो 10 यूनिट का हीट 1 यूनिट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसी वजह से जल जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मली धूप में रखते हैं कोई चीज़ तो नहीं जलता है, ठीक है, लेकिन लेंस पे लगाते हैं तो जल जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास की किरणों को बटोर के एक बिंदु पे कर लेता है, जिससे उसका हीट बढ़ जाता है और नीचे कागज या कोई भी चीज रखते हैं उसको जला देता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, अभिसारी किरण क्या करता है कि अन्य बिंदुओं के आसपास की किरणों को ला के एक बिंदु पे कर देता है, ठीक है। लिखते हैं
अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश इसमें कई दिशाओं से प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए वो होता क्या है, तो इसमें प्रकाश की किरणें अन्य कई बिंदुओं से आकर एक बिंदु पे मिले। जैसे इधर से आ गई, ये भी आके यहाँ मिल गई, यहाँ से भी आ गई, ये भी मिल रही है। ठीक है, इसमें सभी किरणें आके एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे आप लिख लेंगे अभिसारी किरण पुंज। कौन सा है ये, तो अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, पहला वाला इसका जस्ट उल्टा, उसमें एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में फैल जाता है, और इसमें क्या होता है, अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाता है। ऐसा घटना आप देख सकते हैं लेंस में, और पिछला वाला अपसारी किरण को वैसा घटना आप देखते हैं टॉर्च में, लाइट में, हेडलाइट में। जैसे गाड़ी का हेडलाइट वगैरह हो गया, उसमें आप देखते हैं इसका उल्टा घटना, उसमें क्या होता है, तो अपसारी होता है। ठीक है, और लेंस में कौन सी घटना हो जाती है, तो ये हो जाती है अभिसारी। ठीक है, अगला है समांतर किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। ठीक है, अगला है समांतर किरण पुंज। अगला है
समांतर 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 किरण किरण पुंज। इसमें क्या है कि ऐसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं या समानांतर चलती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी किरणें ऐसी किरणें जो एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर चलती हैं, समांतर चलती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती है। समांतर किरण पुंज कहलाती है समांतर किरण। इसमें बाबू देखिए पिक्चर कैसे बनेगा, समांतर समांतर समांतर, ये समांतर। ठीक है, इसमें कोई भी किरण एक दूसरे को नहीं काटती है, ये हो जाता है समांतर किरण। को क्या हो गया, समांतर किरण, समांतर किरण पुंज। ठीक है, अच्छा ऐसा आप कहाँ देखे होंगे, ऐसा कहाँ देखे हैं, देखे हैं कि नहीं, सब देखा है। समांतर किरण पुंज ऐसा आप देखे हैं नाच में। कहाँ देखे हैं, नाच में। आप देखिएगा जब नाच होता है तो ओकरे में दो चार गो आगे बढ़ जाता है लेजर लाइट लेके। लेजर लाइट देखे हैं, लाल का भुकभुकिया लाइट, और इससे सीधे मारता स्टेज पे चला जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका बिखराव नहीं होता है, जहाँ मारिएगा यहाँ मारिएगा सीधे स्टेज के पार चला जाएगा। ठीक है, आप लोग मारते हैं निशाना देख देख मारते हैं, यहाँ वहाँ 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 स्टेज पे, वही वाला होता है आपका समांतर किरण पुंज। ठीक है, उसमें बिखराव नहीं होता है किसी प्रकार का, और जितना ही रहता है उतना ही एनर्जी में जहाँ मारते हैं वहाँ चला जाता है। ठीक है, आप लोग स्टेज पे देखे होंगे ललका लेजर लाइट। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो उसमें है समांतर किरण पुंज। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।